हेलो क्लास फिफ्थ। आज 3 सितंबर 2020 है। आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेइंग द स्लाइड्स। स्लाइड्स डिस्प्ले दिखाना, स्लाइड्स को दिखाना। देयर आर सेवरल वेज टू नेविगेट फ्रॉम स्लाइड टू स्लाइड व्हेन यू आर एडिटिंग यूर प्रेजेंटेशन। आपकी जो स्लाइड है उसमें एडिटिंग करने की, काट छाँट करने के बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में एडिटिंग कर सकते हैं। द मेथड यू चूज डिपेंड्स ऑन द व्यू। जो मेथड आप चूज करते हैं, चुनते हैं, वो व्यू पे डिपेंड करता है। विच इज करंटली एक्टिव, यानी जो व्यू करंट वर्तमान में एक्टिव है उस पे डिपेंड करता है कि आप मेथड कौन सा चूज करते हैं। Either the keyboard or the mouse can be used to navigate the slides. इसके अलावा हम कीबोर्ड और माउस से भी दूसरी स्लाइड्स पर आसानी से जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। नेविगेट का मतलब यहाँ पर है जाना, पहुंचना। यूजिंग द कीबोर्ड, अब कीबोर्ड की सहायता से हम कैसे नेविगेट कर सकते हैं ऊपर नीचे चारों तरफ। यूजिंग द कीबोर्ड, कीबोर्ड की सहायता से हम यूजिंग करने के लिए कुछ हमारे पास शॉर्टकट कीज़ हैं जो नीचे दी गई हैं, उनको देखते हैं। पहली है भी पेज अप। पेज अप, इसको हम प्रेस करेंगे तो ये क्या काम करती है, इट टेक्स यू वन स्लाइड बैक एट ए टाइम। यानी आप जिस स्लाइड पर हैं उस स्लाइड से पिछली स्लाइड पर आप चले जाएंगे। इट टेक्स यू वन स्लाइड बैक एट ए टाइम, एक बार दबाओगे इसको तो आप पिछली स्लाइड पर चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे। पेज डाउन, पेज डाउन का मतलब है आप इट टेक्स यू वन स्लाइड फॉरवर्ड एट ए टाइम, एक ही बार में नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंच जाते हैं। यानी पेज अप का मतलब होता है पिछली स्लाइड पे चले जाना, और पेज डाउन का मतलब होता है नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाना। कंट्रोल प्लस होम, CTRL प्लस होम का मतलब है जो कि प्रेजेंटेशन है आपकी उसके बिल्कुल बिगिनिंग, शुरुआत में चले जाते हो आप। इट टेक्स यू टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन, बिल्कुल प्रेजेंटेशन की शुरुआत में पहुंच जाते हो आप अगर आप CTRL प्लस होम को दबाते हो तो। फिर है CTRL प्लस एंड, इट टेक्स यू टू द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन, और इसकी सहायता से आप बिल्कुल प्रेजेंटेशन के लास्ट पोर्शन में अपने आप को पाते हैं। तो ये 4 की हैं जो कि एक दूसरे के विपरीत है। वैसे मेन तो ये 2 ही की हैं, पेज अप और पेज डाउन, जो कि एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा काम करती है। एक पिछली स्लाइड को दिखाती है और एक नेक्स्ट स्लाइड को। कंट्रोल होम हम बिल्कुल शुरुआत में पहुंच जाते हैं प्रेजेंटेशन के, और कंट्रोल एंड बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाते हैं। तो ये 4 की हैं, इनको अच्छी तरह याद रखना। अब माउस की सहायता से हम कैसे कर सकते हैं, यूजिंग द माउस। यू कैन आल्सो यूज़ द माउस टू स्क्रॉल थ्रू योर प्रेजेंटेशन। आप अपनी प्रेजेंटेशन को स्क्रॉल करके माउस की सहायता से भी यूज कर सकते हैं। यानी आप माउस का भी यूज कर सकते हैं। तो स्क्रॉल मतलब ऊपर नीचे करके अपनी प्रेजेंटेशन में कुछ कर सकते हैं इसको, ऐसा। इन द नॉर्मल व्यू, नॉर्मल व्यू में अगर आपका है तो द वर्टिकल स्क्रॉल बार, तो जो अब लंबवत स्क्रॉल बार है वो कंटेन्स द प्रीवियस स्लाइड्स एंड नेक्स्ट स्लाइड, उसको यूज करके आप प्रीवियस स्लाइड और नेक्स्ट स्लाइड बटन है वहाँ पे जा सकते हैं। यू कैन क्लिक दीज बटन्स टू मूव द प्रीवियस और नेक्स्ट स्लाइड, इसका प्रयोग करके आप नेक्स्ट और अगली स्लाइड पर या पिछली स्लाइड पर जा सकते हैं। तो ये यहाँ पे दिखा रखा है अभी। यहाँ पर प्रीवियस स्लाइड भी है और नेक्स्ट स्लाइड ये है, ठीक है। तो इसको जहाँ माउस की सहायता से आप नेक्स्ट और प्रीवियस स्लाइड पर जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है भी स्लाइड लेआउट्स। लेआउट इज़ द मेथड ऑफ अरेंजिंग थिंग्स और ऑब्जेक्ट ऑन ए स्लाइड। लेआउट यानी एक ऐसा आवरण है या ऐसा मेथड है जिसकी सहायता से आप स्लाइड पर कुछ वस्तुओं को या थिंग्स जो है आइटम्स को जचाते हैं। यानी
लेआउट एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा आप स्लाइड्स पर अलग अलग आइटम्स को, चित्र को या टेक्स्ट को या इमेज को जचा देते हैं। ये लेआउट जनरली कंसिस्ट ऑफ प्लेस होल्डर्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट। एक जो लेआउट है सामान्य तौर से प्लेस होल्डर जो होता है जहाँ पर हम टाइटल लिखते हैं और अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स और टेक्स्ट का यूज करके होते हैं इसमें, यानी प्लेस होल्डर के स्थान पर होता है ये, और इसमें हम अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग टेक्स्ट के रूप में लिख सकते हैं। ऑन ए न्यू स्लाइड, नई स्लाइड में बॉक्सेज विद डॉटेड बॉर्डर्स, जो बॉक्स होते हैं जिसका जो बॉर्डर होता है डॉट डॉट होता है, आर कॉल्ड प्लेस होल्डर्स। यह आपने पीछे भी जाके देखा है। और इस प्लेस होल्डर इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम टाइटल लिखते हैं, डॉटेड बॉक्स होता है रेक्टेंगल टाइप का, तो ये इसको हम प्लेस होल्डर बोलते हैं। दे होल्ड टाइटल्स, इसमें क्या क्या हो सकता है अभी, किस किस को होल्ड करते हैं, टाइटल, बॉडी टेक्स्ट, बुलेटेड टेक्स्ट, पिक्चर्स, टेबल्स, चार्ट्स एटसेट्रा। ईच टाइम यू ऐड ए न्यू स्लाइड, प्रत्येक समय आप एक नई स्लाइड ऐड कर सकते हो। यू कैन चूज ए डिफरेंट स्लाइड लेआउट, और आप अलग स्लाइड का जो आवरण है, डिज़ाइन या रूप है, उसको अलग चूज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ स्लाइड लेआउट्स, इसके जो कितने प्रकार के टाइप्स हैं स्लाइड लेआउट के, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लाइड्स लेआउट, अनेक प्रकार के स्लाइड के लेआउट हैं। बट यू कैन चूज ए ब्लैंक लेआउट, परंतु तुम एक ब्लैंक लेआउट को चूज कर सकते हो। सम ऑफ देम आर, कुछ यहाँ पर ऐसे हैं। टाइटल स्लाइड है भी, दूसरा टाइटल एंड कंटेंट है, सेक्शन हेडर है, टू कंटेंट, कंपैरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक, कंटेंट विद कैप्शन, पिक्चर एंड कैप्शन। ये सारा का सारा देखो यहाँ पे दिखा रखा है। यहाँ पे टाइटल है, टाइटल एंड कंटेंट है, सेक्शन हेडर है, टू कंटेंट है, कंपैरिजन तुलना करते हैं जब हम, ये टाइटल ओनली टाइटल आएगा सिर्फ यहाँ पर, ये खाली कुछ नहीं इसमें अंदर, कंटेंट विद कैप्शंस और पिक्चर विद कैप्शंस, तो ये चीज़ हैं। फिर है चेंजिंग द स्लाइड लेआउट, इस स्लाइड लेआउट का चेंज करना, इसमें हम क्या चेंज कर सकते हैं। टू चेंज द स्लाइड लेआउट फॉलो द गिवन स्टेप्स, अगर हम स्लाइड लेआउट में चेंज करना चाहते हैं तो निम्न स्टेप का यूज करो। नंबर 1, सेलेक्ट द स्लाइड हुज लेआउट इज टू बी चेंज्ड, उस स्लाइड को चुनो जिसमें आपको चेंज करना है। स्टेप 2, क्लिक होम टैब पे क्लिक करेंगे। स्टेप नंबर 3, क्लिक लेआउट फ्रॉम द स्लाइड्स ग्रुप, स्लाइड ग्रुप में से लेआउट पे क्लिक करेंगे। स्टेप नंबर 4, चूज द लेआउट यू वांट फ्रॉम द वेरियस ऑप्शंस डिस्प्लेड, अब लेआउट को चुनो, वो लेआउट चुनना है यू वांट फ्रॉम द वेरियस ऑप्शंस डिस्प्लेड, आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, उनमें से आप कोई सा भी ऑप्शन जो दिखाना चाहते हैं या आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें से कोई सा भी ऑप्शन चुन सकते हैं। यू सी दैट द लेआउट ऑफ द सिलेक्टेड स्लाइड हैज़ चेंज्ड, तो आप देखेंगे कि आपने जो स्लाइड सेलेक्ट की है उसका लेआउट चेंज हो चुका है। तो ये इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है ये पूरा हो चुका है। एक बार फिर बता देता हूँ मैं, यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया है, सेलेक्ट द स्लाइड। स्टेप नंबर 2, होम टैब पे पहुँच गए हम, ये यहाँ से। स्टेप नंबर 3, क्लिक लेआउट, ये यहाँ पर लेआउट है यहाँ से। और फिर स्टेप नंबर 4, ये हमने यहाँ से देखो कितने हैं, इनमें से जो सा भी जिस पे भी हम क्लिक करेंगे वही सेट होके आ जाएगा, जो लेआउट हम चूज करेंगे वही लेआउट आ जाएगा। तो ये इस प्रकार होता है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इसके प्रश्न करेंगे, पहले MCQ फिल इन द ब्लैंक्स और जो भी है वो सारा, उसके बाद एक्सरसाइज। थैंक्स।